फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोप्लास्टिक के बारे में। माइक्रोप्लास्टिक होते क्या हैं, क्या इनका साइज होता है, इनका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स है, वाटर में माइक्रोप्लास्टिक कहाँ से आते हैं। रिसेंट में एक स्टडी आई है जिसने बताया है कि माइक्रोप्लास्टिक की वजह से देयर इज अ ब्लॉकेज इन द ब्लड फ्लो। देयर इज अ ब्लॉकेज इन द ब्लड फ्लो एंड दिस इज द मेजर कंसर्न कि जितना प्लास्टिक हम डे बाय डे बेसिस पे यूज कर रहे हैं, इन एवरीथिंग इन द मिनिमल टू द मैक्सिमम क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिक्स को, एंड उससे माइक्रोप्लास्टिक इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द ह्यूमंस एज वेल एज द एनिमल्स। तो जिसके लिए हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं उसके कई साइड इफेक्ट्स ह्यूमन पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं स्टडी के बारे में, स्टडी है क्या, किस तरीके से की गई, एंड अदर इफेक्ट्स क्या हैं। स्पेसिफिकली द फाइंडिंग्स ऑन द एडवांस ऑन द माइक्रोप्लास्टिक्स एंड द ब्रेन हेल्थ। माइक्रोप्लास्टिक है क्या? माइक्रोप्लास्टिक की टाइनी प्लास्टिक्स होते हैं, इनका साइज लेस देन 5 mm होता है। These are specifically found in air, water, food एंड ह्यूमन ऑर्गन में भी पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट है कि ह्यूमन ऑर्गन में माइक्रोप्लास्टिक कहाँ से आ गए। ह्यूमन ऑर्गन्स में भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। ये स्टडी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि माइक्रोप्लास्टिक किस तरीके से डिटेक्ट हुए हैं ब्लड स्ट्रीम में, एंटर कहाँ से हुए हैं ब्लड स्ट्रीम में, और इसका पोटेंशियल हेल्थ कंसर्न क्या है फॉर द ह्यूमंस की, वट आर द मेजर पोटेंशियल हेल्थ कंसर्न फॉर द ह्यूमन रिलेटेड टू द माइक्रोप्लास्टिक। अगर आप देखेंगे माइक्रोप्लास्टिक जो स्पेसिफिकली है, दीज आर द टू काइंड ऑफ द सोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स माइक्रोबीड जो आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, उनमें कुछ कॉस्मेटिक्स में माइक्रोबीड्स होते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स। प्लास्टिक पैलेट्स आप यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। फाइबर्स में जो आप क्लोथ्स यूज करते हैं उनमें भी कुछ एक में माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, क्योंकि देखा गया कि रिसाइकलिंग जहाँ पे होती है उस केस में they're also present in the some of the clothes there. These are the primary source जो आप डे टू डे में यूज करते हैं। इसके साथ साथ बोटल्स आप यूज करते हैं, गाड़ी के टायर्स हैं, जो भी आप कैफेज में ड्रिंक्स लेते हैं, प्लास्टिक ग्लासेस, दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक। इनका अनइंटेंशनल डिग्रेडेशन किया जाता है, नेचुरल डिग्रेड होने की वजह से भी माइक्रोप्लास्टिक क्रिएट होते हैं। So these are the source, primary source and the secondary source of the microplastic, and this become an important part of your prelims question आ सकता है इस पे। इसके साथ देखते हैं कि जो माइक्रोप्लास्टिक है ओशियंस में कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 8000 टन्स प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स हैं ओशियंस में। 8000 टन प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स, और ये स्पेसिफिकली हो रहे हैं, ये नॉर्वे में हो रहे हैं। 8000 टन प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक इन ओशन इन नॉर्वे ओनली, अबाउट हाफ विल एंड अप इन द ओशंस। अगर इतने से एरिया में 8000 टन माइक्रोप्लास्टिक डंप किए जा रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में कितना होगा, वी कैन इमेजिन। इसमें आप देखेंगे स्पेसिफिकली कॉस्मेटिक्स की वजह से 4% है, इंडोर 1065, इलीगल डंपिंग ऑफ 90, वेस्ट ट्रीटमेंट 100, वॉशिंग ऑफ टेक्सटाइल 110, पेंटिंग एंड मेंटेनेंस 310, then it's like some particle sink in the sea beads going to the fishes, painting and the maintenance of the shops and other wear and tear from the car tires. These are the area from where the microplastic are entering into the oceans. तो किस तरीके से एंटर हो रहे हैं माइक्रोप्लास्टिक, जैसे जैसे ओशियंस में एंटर होंगे तो दे ऑल्सो गोइंग टू बी एंटर इनटू द जो जितने भी जीव हैं ओशियंस में, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो सब में माइक्रोप्लास्टिक ऐड होगा, एंड दीज aquatic animals are eaten by humans. So how they are directly indirectly enter into the human body. So this is the how microplastic is affecting the water resources, how microplastic is affecting the human body. तो माइक्रोप्लास्टिक मेजर आ कहाँ से रहा है? प्लास्टिक बोटल्स, बेबी बोटल्स, क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स, पेंट्स एंड टायर्स। माइक्रोप्लास्टिक इन डाइवर्स शेप आप फाइबर्स के फॉर्म में देख सकते हैं, बीड्स के फॉर्म में देख सकते हैं, फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में देख सकते हैं, फोम के फॉर्म्स में देख सकते हैं। एंड माइक्रोप्लास्टिक एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी कहाँ से एंटर कर रहा है? इंजेक्शन ऑफ द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर आप कंटेमिनेटेड फूड को ले रहे हैं, स्पेसिफिकली आप देखोगे तो एक्वेटिक एनिमल्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, जो भी आप स्पेसिफिकली डिस्पोजल्स में आप जो यूज करते हैं वहाँ से माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है। एंड इन योर पॉसिबल हेल्थ इफेक्ट्स हो सकता है, डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, सेल्यूलर डैमेज कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं। डीएनए डैमेज मीन्स इट्स गोइंग टू बी अ मेजर कंसर्न कि डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, सेल्यूलर डैमेज हो सकता है। दैट्स गोइंग टू बी द मेजर कंसर्न फॉर द ह्यूमन बीइंग इन द केस ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक्स। इसके साथ देखते हैं कि ओवरऑल स्टडी के रिव्यू में क्या गया, रिसर्च जो पब्लिश की गई है 2024 में, इसमें स्पेसिफिकली बोला गया इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक ऑन ब्रेन फ्लो इन द माइस। माइस पे ये टेस्टिंग हुई थी, स्पेसिफिकली देखा गया कि directly impacting the blood flow in the brain of the mice, and also look at कि it's causing thrombosis. Thrombosis means the blood clotting.
ब्लड को क्लोट कर दे रहा है एक स्पेसिफिक एरिया में, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। दिस इज द मेजर फाइंडिंग ऑफ द स्टडी। इसके साथ क्या क्या कंडक्ट किया गया, इसमें स्पेसिफिक फ्लोरोसेंट पॉलीस्टाइरीन को यूज किया गया था माइस में, जिससे हम पता लगा सकें कि क्या कहाँ पे एंटर हुआ है। इसमें स्पेसिफिकली माइक्रोस्कोप के थ्रू कैटेगराइज किया गया, इसको ट्रैक किया गया। एंड विंडो इम्प्लांटेड इन द स्कल, एक ट्रांसपेरेंट विंडो को इम्प्लांट किया गया था इन द स्कल ऑफ द माइस, जिससे हम पता लगा सकें, जिससे हम ऑब्जर्व कर सकें क्या मेजर इफेक्ट्स होंगे। तो ये पाया गया कि स्पेसिफिकली माइस में डायरेक्टली ब्लड फ्लो को इम्पैक्ट किया, ब्रेन में ब्लड सप्लाई को इम्पैक्ट किया, थ्रोम्बोसिस क्रिएट किया कि ब्लड क्लोट होना शुरू हो गया वहाँ पे। एंड इट्स द साइड इफेक्ट्स और माइक्रोप्लास्टिक इन द एनिमल्स। इसके बाद देखा गया कि जो इम्यून सेल ने इंजेस्ट किया था प्लास्टिक पार्टिकल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड द फैगोसाइटिस एक स्मॉल ब्लड वेसल में ट्रैप हो गए, बिकॉज ऑफ द थ्रोम्बोसिस की वजह से ट्रैप हो गए। इफेक्ट्स ब्लॉकेज दिखने को शुरू हुआ, कुछ लंबे टाइम तक ये परसिस्टेंस देखने को मिला, लेकिन कुछ टाइम बाद इट्स गोइंग टू स्लो डिक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ द माइस ऑब्जर्व्ड। सो दीज आर द मेजर कंसर्न की क्या क्या इफेक्ट्स दिखे हमने स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक। सो हाउ द माइक्रोप्लास्टिक कैन अफेक्ट द हार्ट, हार्ट रेट को कैसे इफेक्ट करेगा, हार्ट सिस्टम का कैसे इफेक्ट करेगा, ब्लड पंपिंग को कैसे इफेक्ट करेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स को कैसे इफेक्ट करेगा, डीएनए को कैसे इफेक्ट करेगा। तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। हाउ इट इज अफेक्टिंग द डिफरेंट एरिया, क्या माइक्रोप्लास्टिक डीएनए को अफेक्ट कर सकता है, क्या माइक्रोप्लास्टिक ब्लड के फ्लो को अफेक्ट कर सकता है, माइक्रोप्लास्टिक एंटर कहाँ से होता है, दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट कैन बी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। पोटेंशियल हेल्थ कंसर्न देखा गया इसमें स्पेसिफिकली, अगर आप देखेंगे माइक्रोप्लास्टिक डिटेक्टिंग इन द ह्यूमंस, ब्लड्स में, लंग्स में, टेस्टिकल में, बोन मैरो में, ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली अफेक्ट किया गया, ऑर्गन फंक्शन को अफेक्ट किया गया, हार्ट एंड लीवर को भी डायरेक्टली अफेक्ट किया गया इन द केस ऑफ द पोटेंशियल हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू द माइक्रोप्लास्टिक। देन ग्लोबल माइक्रोप्लास्टिक एक्सपोजर क्या है, 2022 में एक स्टडी आई थी, मेजर माइक्रोप्लास्टिक फाउंड किए गए हैं ह्यूमन ब्लड्स में ड्यू टू एनवायरमेंट। इंटरनेशनल एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक ब्लड्स में मिले गए हैं। Specifically, they are estimating that 78,000 to 2 lakh पार्टिकल इंजेस्टेड ईयरली। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है कि हम 78,000 से 2 लाख से ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक इंजेस्ट करते हैं एक सिंगल ह्यूमन बीइंग। दैट्स द रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो स्पेसिफिकली फूड, वाटर, एयर पोल्यूशन, पैकेजिंग मटेरियल, जो भी हम डेली यूसेज के आइटम है वहीं से हम माइक्रोप्लास्टिक को इंजेस्ट कर रहे हैं। सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यूज लेस अमाउंट ऑफ प्लास्टिक, जितना ज़्यादा हो सके उतना अवॉइड करो माइक्रोप्लास्टिक्स को, ताकि आप ह्यूमंस को बचा सको, इस अर्थ को बचा सको, एंड स्पेसिफिकली आप अपने आप को भी बचा सको। इन द लॉन्गर रन इट्स गोइंग टू बी इम्पैक्ट इन अ critical way, so we need to avoid the plastic in the daily use, at least the single use plastic को तो आप अवॉइड करें। तो दिस इज द स्टडी अबाउट द माइक्रोप्लास्टिक। तो आप मुझे बताएंगे क्या माइक्रोप्लास्टिक डीएनए को अफेक्ट करते हैं, क्या ये जीन को अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, genetic disease can be issue in microplastics, ब्लड फ्लो में थ्रोम्बोसिस को कोज करेंगे या नहीं करेंगे, अफेक्ट करेंगे, ब्लड सप्लाई को किस तरीके से अफेक्ट करेंगे। दिस यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड कोई भी आपको डाउट्स रिलेटेड टू माइक्रोप्लास्टिक, कोई एकेडमिक डाउट्स है रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन, यू कैन कम टू एडुकेमी एंड कनेक्ट विद अस। इस तरीके के इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए, किस तरीके से एग्जाम से लिंक होते हैं ये कंसेप्ट, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, जानने के लिए जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक